मॉर्निंग बच्चों, हमने पाठ 10 थप्प रोटी और थप्प दाल का अभ्यास किया था। आज आपको उसी में पेज नंबर 88 को खोलना है और हम यहाँ से कोई और शीर्षक से अभ्यास करेंगे। कोई और शीर्षक। नाटक का नाम थप्प रोटी थप्प दाल क्यों है? ठीक है, नाटक का नाम थप्प रोटी थप्प दाल क्यों है? क्योंकि इसमें दाल रोटी का अभिनय किया गया है, इसलिए इसका नाम है थप्प रोटी थप्प दाल। तुम इसे क्या शीर्षक देना चाहोगे? आप भी चाहो तो आप भी इसे शीर्षक दे सकते हो। कोई नाम, शीर्षक मीन्स कोई पाठ का नाम दे सकते हो। इन्होंने थप्प रोटी थप्प दाल दिया है तो आप भी दे सकते हो। आप कह सकते हो कि आओ दाल रोटी का खेल खेलें, है ना, आओ रोटी खेलें, रोटी दाल का खेल खेलें। ठीक है, और एक मैंने लिखाया था आपको चतुर बिल्ली। ठीक है, इसी तरह से आप और भी नाम दे सकते हैं। आवाज़ वाले शब्द थप्प रोटी थप्प दाल। अब यहाँ पे देखिए थप्प मतलब क्या होता है? थप्प होता है कोई शब्द, है ना, थप जैसे कोई आवाज़, है ना। थप जब हम बच्चों के साथ खेलते हैं और दौड़ के दौड़ वाला खेल खेलते हैं और उसमें हम जब बैठते हैं, किसी के ऊपर दाम रहता है तो वो क्या कहता है? थप थप करके हमको उठा देता है ना। तो ये क्या हुई? एक आवाज़। हम उसकी पीठ पर एक थप्प मारते हैं, ठीक है, तो ये क्या होती है? एक आवाज़ होती है। तो थप्प शब्द से लगता है किसी तरह की आवाज़ है। आवाज़ का मज़ा देने वाले शब्द और भी बहुत से शब्द हैं, जैसे टप, है ना, टप टप, पानी भी टपकता है ना, ऐसा टप टप टप, है ना। खट खट, आवाज़ दरवाजे की भी आती है, खट। कभी ऐसी आवाज़ आती है खर्र खर्र, कभी गाड़ियों की आवाज़ भी आती है, घर घर, ऐसा करके जानवरों की आवाज़ भी आती है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको आवाज़ जो आती है उनके नाम लिखना है। ठीक है, यहाँ पे लिख सकते हैं आप। कौन कौन से खेल इस नाटक में बच्चे रोटी बनाने का खेल खेलते हैं? तुम अपने साथियों के साथ कौन कौन से खेल खेलती हो, उनके नाम बताओ। ठीक है, इस नाटक में क्या है? बच्चे रोटी का खेल अपने दोस्तों के साथ खेल रहे हैं। अब आप क्या खेलते हो? हॉकी खेलते हो, फुटबॉल, आँख मिचोली, है ना, फुटबॉल है, क्रिकेट है, शतरंज है। हम जो भी खेल खेलते हैं हमको दोस्तों की ज़रूरत लगती है। खो खो है, कबड्डी है, सितोलिया भी अच्छा गेम है, कैरम, है ना। इसी तरह से हम आँख मिचोली भी खेलते थे। ठीक है, बर्फ़ पानी खेलते थे। तो बहुत सारे गेम हम अपने दोस्तों के साथ खेल सकते हैं, है ना। सोच कर बताओ, नीना चुन्नू और टिंकू से ही दाल क्यों बनवाना चाहती होगी? नीना चुन्नू और टिंकू से ही दाल क्यों बनवाना चाहती होगी? क्योंकि नीना चुन्नू टिंकू से दाल इसलिए बनवाना चाहती थी क्योंकि उन्हें पता था कि ये लड़के हैं, इनसे चूल्हा नहीं जलेगा, और चूल्हा नहीं जलेगा तो रोटी भी कैसे बनेगी। ठीक है, बच्चों ने खाने पीने की चीज़ों को छीके में क्यों रखी? क्योंकि बच्चों ने खाने पीने की चीज़ों को छीके में इसलिए रखी थी क्योंकि जो बिल्ली है वो वहाँ आती थी और सारा सामान बिखरा देती थी, तो उससे बचाने के लिए उसने जो चीज़ें हैं छीके पर रखी, ऊंचाई पर, है ना। छीका जो होता है वो ऊंचाई पर होता है। चुन्नू ने दाल को पहले खट्टा फिर मीठा क्यों बताया? चुन्नू ने दाल को पहले खट्टा मीठा इसलिए बताया, पहले खट्टा इसलिए बताया और फिर मीठा इसलिए बताया क्योंकि वो लड़कियों को चिढ़ाना चाहता था। अब यहाँ पे देखो, तुम्हारी बात। तुम्हारे घर में खाना कौन कौन बनाता है? तुम खाना बनाने में क्या क्या मदद करते हो? नीचे दी गई तालिका में लिखो। आप पहले मुझे बताओ कि आप घर पे मदद करते हो क्या? पहले तो ये देखो, नहीं करते हो तो अभी भी शुरू कर सकते हो। ठीक है, खाना कौन बनाता है? खाना कौन बनाता है? यहाँ पे लिख दो मम्मी, है ना। दादी भी बनाती है, कभी कभी बुआ भी बनाती है, और कभी कभी तो पापा को भी बनाना पड़ता है। ठीक है, तो मैं क्या मदद कर सकता हूँ, है ना। अब मम्मी मान लो सब्जी बना रही है तो आप यहाँ पे मैं सब्जी क्या कर सकता हूँ? काट सकता हूँ। ठीक है, यदि आप काट सकते हैं तो यहाँ पे लिख सकते हैं मैं सब्जी काट सकता हूँ, है ना। और मैं क्या मदद करता हूँ, और अभी आप क्या क्या मदद करते हैं? सब्जी, मम्मी यदि सब्जी बना रही तो ये तो कर सकते हो। ठीक है,
मैं क्या मदद करता हूँ। अब यहाँ पे मदद लिखना है तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं मैं सब्जी धोता हूँ, है ना। अब यहाँ पे दादी, अब दादी बना रही है रोटी, ठीक है, दादी रोटी बना रही है तो आप यहाँ पे क्या करोगे, दादी को क्या कर सकते हो आप यहाँ पे, दादी जो रोटी बना रही है उसके लिए आटा छान सकते हो, ठीक है। और जब दादी यहाँ पे आटे को जब गूंथती है तब उसमें पानी डालते हो, ठीक है। अब यहाँ पे बुआ का लिख सकते हो या पापा का लिख सकते हो कि जब पापा क्या करते हैं, सब्जी बनाते हैं तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे सब्जियों को धो के पापा को दे सकते हैं, है ना। और फिर सामान को यहाँ पे क्या कर सकते हो, सामान को जगह पर रख सकते हो, है ना। इसी तरह आपको करना है। तुम क्या क्या बनाती, इन बच्चों की जगह तुम होती तो खाने के लिए कौन कौन सी पकवान बनाते, उन्हें बनाने के लिए किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती, पता करो और सूची बनाओ। पकवान का नाम यहाँ पे हमने ले लिया सब्जी, है ना, आलू की सब्जी। इसके लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत होगी आलू की सब्ज़ी बनाने के लिए, हमें राई, जीरा, है ना, तेल, मिर्ची, हल्दी, नमक, ठीक है, और पानी, इन सभी चीज़ों की ज़रूरत होगी तो हम सब्ज़ी बना सकते हैं। अब यहाँ पे हम ले लो पूरी। अब पूरी बनाने के लिए हमने पूरी लिया कि उन्होंने दाल रोटी बनाई थी तो हम लोग सब्जी पूरी बनाते हैं, ठीक है। तो पूरी बनाने के लिए हम यहाँ पे क्या लेंगे, पकवान का नाम क्या ले लो यहाँ पे, पूरी। और किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी पूरी में, एक तो तेल की, आटे की, नमक की, हल्दी की, ठीक है, और पानी की, इन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। अब यहाँ पे ले लो चावल में क्या डालेंगे, चावल में किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी चावल बनाने के लिए, चावल, नमक, पानी, और उसमें घी भी डाल सकते हैं, तो घी डालने से चावल अच्छे बनते हैं, ठीक है। तो हम इन चीज़ों से पकवान को बना सकते हैं। सरला ने कहा मैं दही का मट्ठा चला दूंगी। दही का मट्ठा चलाने का मतलब है दही बिलोना, दही से लस्सी या छाछ बनाना। सरला को इस काम के लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत होगी, उनके नाम लिखो। उसको बिलोना होगा, बिलोना मतलब मिलाना, है ना। मिलाना मतलब क्या होता है, जो उसके जो कण होते हैं उसको एकदम बिल्कुल पूरी तरीके से मैश करना, है ना। एक होता है घोलना, हम हाथ से पानी में कोई भी चीज़ को घोल सकते हैं, ठीक है। एक होता है फेंटना, है ना। अब इन तीनों कामों में क्या फ़र्क है, बातचीत करो और पता लगाओ। किन्हीं दो चीज़ों के नाम बताओ जिन्हें बिलोते, घोलते और फेंटते हैं। बिलोते हैं दही को, ठीक है, दही को बिलोते हैं तो छाछ और हम ये बनाते हैं। और दाल को भी बिलोते हैं। घोलते हैं हम बेसन को घोलते हैं, ठीक है। और क्या घोलते हैं, आटे को भी घोलते हैं, आटे के ताये बनाते हैं ना तो आटे को भी घोलते हैं। फेंटते हैं, हम क्या फेंटते हैं, शहद में जो दवाइयाँ आयुर्वेदिक दवाई रहती है उसको उसमें मिला के मिक्स करके फेंटते हैं, है ना। उसमें उसको करते हैं, फेंटते हैं। और क्या फेंटते हैं, और श्रीखंड को भी फेंटते हैं, ठीक है।